जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एक्स कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीसी सी और बी सर्टिफिकेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो आपके एग्जाम में मतलब मोस्ट ऑफ आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं उन क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करने से पहले एक नए थॉट्स के साथ शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा नया थॉट्स ये है कि जीवन में चुपचाप रहने से अच्छा है कुछ करते रहो। यानी फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, यूटिलाइज योर टाइम। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सावधान पोजीशन में पंजों के बीच की दूरियां कितनी होती है? डैश डिग्री होती है। तो द गैप बिटवीन द फीट सावधान पोजीशन इज डैश, कितने 30 इंच की होती है। विश्राम पोजीशन में एडी से एडी की दूरी कितनी होती है? तो 12 और पंजों से की दूरी 18 होती है। द डिस्टेंस बिटवीन हिल्स एंड हिल्स दीज आर, मतलब 12 और 18। गर्ल्स एनसीसी यूनिट एक मिनट में कितना कदम चलते हैं? तो 110 कदम चलते हैं। उसका धीरे चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 30 कदम। खुली लाइन में अगली लाइन पिछली लाइन से कितना फासला होता है? तो 5 कदम का। ठीक है, वैसे 1.5 कदम होता है। ठीक है, ये 5 कदम गलत दिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। डेफिनेशन देखो, परिभाषा लिखना है। ठीक है, दाहिना दर्शक, ठीक है, 3 लाइन में दाहिना दर्शक सबसे अगला दाहिना खड़ा होता है। ठीक है, इस कार्रवाई को दाहिना दर्शक कहते हैं। दाहिना दर्शक स्ट्रेट राइट द 3 लाइन्स, दीज आर कॉल्ड द दाहिना दर्शक। खुली लाइन चाल में जब हम परेड वीआईपी को निरीक्षण करना है तो खुली लाइन की कार्रवाई की जाती है। खुली लाइन चाल व्हेन वीआईपी इंस्पेक्ट परेड टू देन खुली लाइन चाल। कदमवार लाइन 1, यानी जब हर परेड में कैडेट को लंबा दाहिना छोटा बायां करके कदम लाइन में करना होता है। कदमवार लाइन एक, दैट कैडेट्स स्टैंड द ऑर्डर द राइट एंड शॉर्ट लेफ्ट। फाइल, जब एक जवान आगे खड़ा होता है उसके पीछे बाकी जवान खड़े होते हैं, इस कार्रवाई को फाइल कहते हैं। फाइल, व्हेन वन कैडेट स्टैंड अहेड एंड अदर्स बिहाइंड हिम, इट कॉल्ड फाइल्ड। लाइन, एक जवान दाहिना तरफ खड़ा होता है, बाकी जवान उसके बाएं 40 या 50 जवान खड़े होते हैं, उसे कार्रवाई को लाइन कहते हैं। लाइन्स, व्हेन कैडेट्स स्टैंड ऑन राइट ऑन अदर्स 40 और 50 कैडेट्स स्टैंड ऑन लेफ्ट, इट्स कॉल्ड लाइन। अब देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल का क्या उद्देश्य है? ड्रिल का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल? ये ड्रिल के उद्यम निम्न कितने प्रकार के होते हैं? दोनों का क्वेश्चन एक ही बनेगा। ठीक है, और प्रशिक्षण में आज्ञाकारी की भावना पैदा करना। ठीक है, टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लीकेट ऑब्डिटेंस टू ऑर्डर। भारी मतलब शरीर में फुर्ती लाना और ठीक ढंग से कपड़ा पहनना। स्मार्टनेस एंड अपेयरनेस एंड टर्नआउट, आत्मबल बढ़ाना, क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिलजुल कर कार्य करना, वर्किंग टुगेदर, अनुशासन तथा शरीर और दिमाग को तालमेल से दृढ़ करना। टू इंक्लूड सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। आगे चलते फ्रेंड्स, वेपन ट्रेनिंग में देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान को पूर्ति करें। द सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग इन SLR एंड 5.56 mm इंसास राइफल इज डैश। SLR और 5.56 इंसास राइफल की ऑपरेटिंग सिस्टम है कितना है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है फ्रेंड्स, सेल्फ लोडिंग है ये। ठीक है, उसका ड्यूरिंग फायरिंग द वेटिंग डिटेल्स डैश यार्ड्स ऑफ फ्रॉम फायरिंग। फायरिंग के दौरान डिटेल्स फायरिंग बट से 25 गज की दूरी पर होती है। द इफेक्टिव रेंज SLR कितना है? आपको पता होना चाहिए, 300 गज होता है। उसका द कैपेसिटी ऑफ मैगजीन ऑफ LMG इज डैश राउंड। LMG में मैगजीन की क्षमता कितनी है? तो 30 राउंड होती है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल कितनी है? तो 400 मीटर होती है। फिर चलते आगे चलते हैं। विच टाइप्स ऑफ फायरिंग कंडक्ट बाय एनसीसी कैडेट को फायरिंग में निम्न प्रकार की किन प्रकार किस प्रकार की कराई जाती है? तो एनसीसी कैडेट लर्न फायरिंग द फ्लोइंग टाइप्स, देखिए किन में, ग्रुपिंग फायरिंग, एप्लीकेशन फायर और स्नैप शूटिंग। ग्रुप फायर, एप्लीकेशन फायर और स्नैप शूटिंग। .22 राइफल के भागों के नाम लिखिए। तो फिर देखिए, .22 राइफल के भागों के नाम आपको पता होना चाहिए, बर्ड, टिगर, टिगल गार्ड, मैगजीन, कैरल, फोर साइट और बैक साइट। आगे चलते हैं। व्हाट आर द रीजन ऑफ स्टॉपिंग इन अ राइफल? तो किन कारणों से राइफल में रुकावटें आती हैं? तो खाली मैगजीन होने के कारण, फायरिंग पिन टूट जाना, गैस की कमी के कारण, राइफल की सही सफाई ना होना, एम्यूनेशन की खराबी के कारण। उसका देखिए, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस रिक्वायरिंग ड्यूरिंग वेपन हेल्डिंग? कोई भी हथियार इस्तेमाल करने से पहले कौन कौन से 2 सावधानियाँ रखी जानी चाहिए? चैम्बर खाली हो, मैगजीन खाली है, हथियार ठीक ढंग से काम कर रहा है, हथियार का सभी सामान हिस्सा पूजा ठीक है, और सेफ्टी कैच एस पर है। 7.62 mm LMG के कितने भागों में खुलती है? उनके नाम लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, 7.62 mm LMG कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन इन हाउ मेनी पार्ट्स? देखिए 5 भागों में खुलती है, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बाईपार्ट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और बट ग्रुप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है एडीजी मुदिक जनरल सर्जेट। आपको अपने एडीजी कर्नल बटालियन का नाम वगैरह पता होना चाहिए। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1948 को हुई थी। एनसीसी कैडेट की कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? तो 160 कैडेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अच्छा, बी सर्टिफिकेट के लिए क्या शर्तें हैं? तो देखिए फ्रेंड, 60% और 70% बी सर्टिफिकेट। हाँ, एज नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता विघटन से 5 तक के नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ 5 एलिमेंट्स हैंडिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता का विघटन करने वाले 5 तत्वों के नाम लिखिए। तो क्षेत्रीयवाद की भावना, टेररिज्म, भाषावाद, लैंग्वेजिज्म, जातिवाद, कास्टिज्म, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, विदेशी तत्व, फॉरेन हैंड, आर्थिक असमानता, डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटस, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। चलते हैं। निम्न स्थान को कौन से राज्य में स्थित है? इन विच द फ्लोइंग स्टेट लोकेटेड। हरिद्वार कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसका अमरनाथ की गुफा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय एकता के सहायक 5 तत्वों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 5 एलिमेंट्स हेल्पिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता के सहायक 5 तत्व निम्नलिखित रहता है। ठीक है, फीलिंग आइडियल सिटीजन, आदर्श नागरिक की भावना, इम्पोर्टेंस टू नेशनल लैंग्वेज, और उसके बाद राष्ट्रीय भाषा का महत्व, नॉलेज ऑफ अबाउट नेशनल फेस्टिवल, भारतीय राष्ट्रीय त्योहारों का ज्ञान, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, और प्रोफेशनल टीचिंग, व्यापारिक और शिक्षा का प्रसार। देश की स्वतंत्रता को भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं का नाम लिखिए। तो राइट द नेम ऑफ पर्सनैलिटीज हू टुक द पार्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं। ये सारे क्या देश की आज़ादी में भाग लेने वाले और भी बहुत सारे नेता हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वगैरह सभी को कह सकते हैं। राइट डाउन एनी 10 लीडरशिप ट्रेंड्स। नेतृत्व के 10 लक्षण लिखिए। तो आचरण, सहनशीलता, साहस, नेतृत्व करने वाला, सांप्रदायिक, सत्यनिष्ठा और निर्णय लेने वाला, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। भारतीय नागरिक को प्राप्त किन्हीं 5 मौलिक अधिकारों के नाम लिखे। राइट एनी 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो देखिए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरिज्म। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आगे चलते हैं। व्हाट आर द 10 ड्यूटीज ऑफ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक 10 कर्तव्य लिखिए। तो संविधान के आदेशों का, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाला और महान आदर्शों को संतोष रखने वाला तथा अपने जीवन में अपनाना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा आहन करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, मसाई, क्षेत्र या वर्ग के भावनाओं में उद्देश्य ऊपर उठाकर भाईचारे को बढ़ावा देना, देश के सभी संस्कृति को सम्मान, उसका संरक्षण देना, प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे नागरिक समाज के प्रति कर्तव्य लिखे। राइट ड्यूटीज ऑफ द गुड सिटीजन टुवर्ड्स द सोसाइटी। समाज में रुकावटी हाथों को कोशिश, शिक्षित समाज का निर्माण, और उसका जातिवाद का विरोध, धर्मवाद का विरोध, और क्षेत्रवाद का विरोध, और आशय की सेवा, मातृत्व, दहेज प्रथा पर विरोध, और अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में सोचते रहना, देशभक्ति की भावना। नेम 2 डिफरेंस लीडरशिप स्टाइल एंड डिस्क्राइब इच इन ब्रीफ। नेतृत्व के 2 प्रकार के नाम को उनका सेक्शन में देते हैं। तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस फेयर। मनोबल पर एक सेक्शन में लिखते हैं। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस। मनोबल एक गुण है जो एक सैनिक के मानसिक शक्ति को उत्पन्न होती है तथा इसके आंतरिक विशेष जागृत उत्पन्न किया जाता है। मनोबल का अर्थ है विभिन्न प्रकार के रुकावटों को आते हुए भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्यों को प्राप्ति की अंतिम इच्छा हो। अर्थात मनोबल किसी लक्ष्य को विशेषता बनाए रखने, लक्ष्य को महत्वपूर्ण, निश्चित और जोश के साथ ठहरने की क्षमता है। यह उदासीनता भावना को विकसित करती है। देखिए, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द हैबिट विच इज जनरेटेड बाय द मेंटल पावर ऑफ द जनरेटेड बाय द external habit of the soldier. Confidence means the last desire to complete work with zeal and full resolve. The breaker's confidence to quality of the person can complete works with the determination and zeal with the against of the laziness. Disaster management. लिस्ट 25 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ क्लाइमेट्स। किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। तो देखिए, उनका आपको पता ही होगा, बहुत सारे हैं। उसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं। राइट द मेथड ऑफ द फायर कंट्रोल। आग बुझाने के तरीके हैं। आग लगने पर पदार्थ को छोटे छोटे ढेरों में बांट कर अलग कर दें। आग को ढेर, रेत पर सूखी मिट्टी, पानी डालें। संभव हो कि आग को भिगोकर काट कर आगे अलग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ें। आगे चलते हैं।
सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट, हाउ डज HIV एड्स स्प्रेड, व्हाट आर द प्रिवेंट मेजर्स ऑफ द HIV एड्स। देखिए तो HIV एड्स कैसे फैलता है, इसके बच्चे कैसे बचा सकता है। तो HIV सहित खून से असुरक्षित यौन संबंध से इस्तेमाल किया गया सीरीज। HIV वाली माँ से अपने गर्भ के बच्चों में खून की सही जांच करने का दूसरा देना, कंडोम को इस्तेमाल करें सेक्स के दौरान, इस्तेमाल किया हुआ सीरीज को नष्ट करें, HIV के बारे में अच्छी जानकारी हो। उसके बाद NCC कैडेट द्वारा की जाने वाली मुख्य सामाजिक सेवा के कार्य लिखिए, राइट द मेजर सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज कंडक्ट बाय द NCC कैडेट। देखिए तो वृक्षारोपण है, ट्री प्लांटेशन है, पौध शिक्षा है, अडल्ट एजुकेशन है, जन जागरण है, जन जागरण रैली, पल्स पोलियो, कुष्ठ रोग, एंटी रोजम, एड्स जागरूकता, एड्स अवेयरनेस, सड़क बनाने सुधारना, रोड कंस्ट्रक्शन, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम विजिट, दहेज प्रथा पर रोक शपथ, एंटी डोरी प्लेस, रक्तदान, ब्लड डोनेशन। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ ब्लड डोनेशन। रक्तदान से क्या लाभ है, तो रक्तदान से हम किसी भी दूसरे मनुष्य को मरने से बचा सकते हैं। हमारे रक्तदान करने से कई ऐसी मनुष्य की जीवन बचा सकते हैं जिसको रक्त की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध में घायल हुए सैनिक, दुर्घटनाग्रस्त बीमार, या राउंड ऑन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ द वाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट एड स्पीड, घाव से साफ करें, एंटीसेप्टिक करें। आगे चलते फ्रेंड्स, कैंप के दौरान सफाई में जो कैंप के एंटीबायोटिक अच्छे अपने कैंप में किस तरह की सफाई को ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो देखिए कैंप में गंदगी ना फैलाएं, जो पहने उसी को अच्छी तरह धोएं। ठीक है, जो कचरा हो उसे कूड़ेदान में डालें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे बनाऊंगा और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।